आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जो रेसिपीज़ बननी है ना, वो कोई बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बननी है, मगर रेसिपीज़ बनाएगा कौन, ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन मार्क है। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये बनाएगा कौन। ये बात मैं आपको बताने से पहले एक बात बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी ने भी हमारी फैमिली में से जो हमारे देखने वाले हैं और हमारे चाहने वाले हैं, हमें प्यार करने वाले हैं और हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, आप में से कोई भी अगर हमें कॉल करना चाहता है और कॉल करके कोई भी सवाल करना चाहता है तो हमसे सवाल कर सकता है और हमसे पूछ सकता है रेसिपीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल। ठीक है जी। तो आज बेसिकली 2 रेसिपीज़ बननी है, और 2 रेसिपीज़ बनने से पहले मैं इनका तारुफ़ कराऊँ आपको। जिस तरह से मीडिया ने अवेयरनेस दी कि घरों में लोगों को कुकिंग की और बावर्ची को शेफ़ बनाया, और शेफ़ बनने के लिए जिस तरह से प्रोफेशन है पूरी दुनिया के अंदर, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारी आर्मी है, पुलिस है, XYZ जितनी भी प्रोफेशंस हैं जहाँ पे माँ बाप चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारा बेटा या बेटी इस इंडस्ट्री के अंदर जाए, तो वहाँ पर मीडिया ने एक अवेयरनेस और दी कि शेफ़ भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो कुलिनरी की एक वास्ट इंडस्ट्री है जिसको हमेशा से नज़रअंदाज किया गया, मगर ये मीडिया ने इसको पॉपअप किया और आज एंटरटेनमेंट इसके ऊपर काम आज भी कर रहा है। ठीक है। तो एक हमारे पास टैलेंट आज मौजूद है जो कि आज हमारे साथ मिलकर हमारी फैमिली को बेहतरीन सी 2 रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं, इनको सलाम करते हैं और फिर इनसे आगे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक बताएं? ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा अहमद पूरा नाम है आयशा का। ठीक है जी। और आयशा कुलिनरी की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और इन्होंने कुछ अरसे का कोर्स भी किया है किसी एक इंस्टीट्यूट से कुलिनरी के। ठीक है। इनसे पूछते तो आयशा, कितना अरसा हो गया कुकिंग करते हुए? कुकिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती, इतना अच्छा, टाइम हो गया है। माशाल्लाह। मतलब आप देखने में तो लगते हैं जैसे मतलब कोई मुश्किल से 15-16 साल की लड़की हैं और ये कह रही है कि काउंट भी नहीं कर सकते, इतना अरसा हो गया। अच्छा, कितना अरसा हो गया वैसे? मींस के जब मैं 3 to 4 क्लास में थी उस टाइम से मैं कुकिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब उस वक्त क्या कुकिंग की आपने? उस टाइम याद है कुछ? सबसे छुप छुप के काम करती थी क्योंकि डांट पड़ती थी, और वो ज़्यादातर डांट मामा को सुननी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कि सब इससे काम करवा रही हो। तो जब मामा नहीं होती थी तो कुछ भी जो मिलता था वो कुछ भी बना लेती थी। अच्छा, कुछ भी बना कभी लेते कोई भी रेसिपी बुक देख के कुछ भी बना लिया बस। तो मतलब बचपन से ही शौक था आपको कुकिंग का। तो कौन सी ऐसी रेसिपी है जो सबसे पहले आपको याद हो कि आपने बनाई थी? कुकिंग में तो सबसे पहले मैंने बनाई थी आलू की भुजिया बनाई थी। आलू की भुजिया बनाई थी? पक्की बात सबसे है? पहले। और कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी, सबको अच्छी बहुत बनी थी? पसंद आई सबको थी। पसंद आई थी? क्या बात है, क्या बात है। आलू की भुजिया भी बनाई गई है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको एक टाइम हो गया कुकिंग करते हुए। हाँ, 3 to 4 ईयर्स में अगर आपने स्टार्ट की है तो तकरीबन 8-10 साल तो हो गए होंगे काम करते हुए, है ना? तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं आयशा कि इन अरसे के अंदर मैं अब आपसे पहला और मुश्किल सवाल करने जा रहा हूँ, जो कि हमने हमेशा अपने व्यूअर्स के सामने लोगों से किया है, जो हमारी जितनी भी स्क्रीन के ऊपर हमारे लोग आए। यार असल में ये कोट जो है ना, मैंने आप लोगों में बताता चलूँ कि मैंने सोचा कि शेफ़ कोट पहना जाए, और हमारे असद भाई ने हमें कहा कि तो आज थोड़ा सा मतलब मुझे ना शेफ़ सा फील हो रहा है थोड़ा सा। तो खैर, अच्छा, तो आयशा, मैं जो सवाल करूँगा आप उसका जवाब देंगी? जी। आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपने बिल्कुल खुल के क्लियर होके आपने सामने कैमरा इसको देखकर आपने बताना है।
ठीक है। ठीक है। और ये आप ने 110% मेरे ख्याल से असद भाई किया होगा इन्होंने ये काम, मेरे ख्याल से जो हम पूछने जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो आपने ये काम किया होगा। हाँ, तो सवाल ये है, आप रोटी गोल बना लेती हैं? जी पहले नहीं बनाती थी, पहले पाकिस्तान का नक्शा बनता था या किसी भी मुल्क का, उसके बाद करते करते अब बन जाती है। अच्छा, रोटी गोल बना लेती हैं। बन जाती सांस में सांस आई आपकी, टेंशन खत्म हुई आपकी? जी। चिल सीने चले। अच्छा, तो इसके अलावा आयशा क्या शौक रखती हैं कुकिंग के अलावा? बेकिंग। बेकिंग। बेकिंग कितना है, मतलब बेकिंग का कैसा शौक है आपका, मतलब किस हद तक का शौक है? बेकिंग का क्रेज कुकिंग से ज़्यादा था। अच्छा, क्रेज है मतलब। जी। तो क्या क्या डिजर्ट्स में क्या क्या बना लेते हैं बेकिंग के अंदर? डेजर्ट में ऑलमोस्ट सारे डेजर्ट, मूव्स हो गए और कोल्ड केक्स हो गए, ये सारी चीज़ें, प्लस जितने भी टाइप्स के केक्स होते हैं, चाहे वो डेनिश कोकोनट केक हो या अलास्का फज डेलिश केक हो। बेकर्स के नाम से आपका है? जी। है ना? अच्छा, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम दोनों पर है आपका? दोनों के ऊपर। अच्छा, तो ये आपने होम कुकिंग का मतलब होम शेफ वाला आइडिया कहाँ से आया आपके पास? होम शेफ़ वाला आइडिया पहले तो इतना नहीं था, बट वो एक चीज़ बनती गई जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आई, यानी कि जब कोर्स स्टार्ट किया तो वहाँ से देखा, चीज़ें पता की, और फिर वो बस एक दिमाग में आ गया कि अब करना है कुछ ना कुछ। क्या तो बात बस है। वहाँ से तो कितने अरसे का कोर्स किया आपने? मैंने 4 मंथ्स का कोर्स 4 मंथ का कोर्स किया। और इस 4 मंथ के कोर्स के अंदर आपको ज़रा हमारी आवाम, जो हमारी फैमिली के मेंबर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, आप इनको बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ कोर्स करने के बाद? मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, यानी कि हम समझते हैं कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं बस वही चीज़ें हैं और कुछ न्यू रेसिपीज़ नहीं है, तो इसमें ऐसा क्या है सीखने वाला। बट उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मेन पॉइंट्स होते हैं जो हम निगलेक्ट कर देते हैं। सही है। और वो जो पॉइंट्स हमने सीखे होते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है अच्छा ये पॉइंट भी था, हम यहाँ से भी कुछ इस तरीके से भी हमारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कलनदी, आप समझते हैं कि हमारी जितनी भी इस वक्त बहनें और माएँ और भाई हमारे देख रहे हैं जो शो, जी। तो उन सब को, उनमें से कितने लोगों को आप, कितने % लोगों को आप कहते हैं कि ये इंडस्ट्री बेस्ट है? मैं सबको ही कहूँगी कि ये इंडस्ट्री बेस्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हाँ। और इंशाल्लाह आगे भी सीखूंगी। तो आप क्या समझते हैं कि अब आप को बचपन में क्या कहा जाता था, अम्मी अब्बू क्या कहते थे कि आप डॉक्टर बनेंगे बड़े होके, या आपका क्या दिल था? आप तो शुरू से ही शौक रखते थे ना कुकिंग का। जी। घर वाले क्या कहते थे कि कुकिंग करने का इजाज़त मिलेगा या नहीं, या क्या बातें होती थी? घर वालों का था कि ये तो शौक से करती है, बट बाकी सारी चीज़ों में ये था कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो फिर अभी एजुकेशन आपकी कंटिन्यू है? जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप अभी एजुकेशन? अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी के अंदर? यार, एक तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, बड़े खतरनाक लोग होते हैं बेसिकली। अच्छा, खैर, तो फिर आगे क्या प्लान है आगे का? आगे फर्दर दोनों चीज़ों को लेके चलना है। दोनों चीज़ों को लेके चलना है। जब चीज़ों को दो लेके कश्तियों चलना पे है। सवार तो वैसे ही मुश्किल हो जाता है बंदा, एक पकड़ो कोई भी, या तो उस तरफ हो जाओ या इस तरफ हो जाओ। साइकोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट फील्ड नहीं है। हाँ। उसमें हमारे पास टाइम होता है चीज़ें मैनेज करने के लिए। हाँ। आपने 2-3 घंटे आपने वहाँ पे हॉस्पिटल में देने होते हैं, या फिर जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उसके बाद आप फ्री होते हो। फिर आप उस फारिग टाइम के अंदर जो है, इन्होंने बोला, अच्छा, ये मुझे एक बड़ा एक वो लगता है कि जो मुझे बड़ा एक, क्योंकि मैं बड़ा जो है ना जुनून की हद तक अपनी इस इंडस्ट्री से प्यार करता हूँ। कहते हैं कि मंजिल पानी हो तो सिर्फ उस मंजिल का एम होना चाहिए, ना राइट ना लेफ़्ट। तो ऐसे देखें तो आप उस मंजिल तक मेरे ख्याल से पहुँचते हैं। तो मैंने हमेशा से अपनी इस इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी की जो हमारी इंडस्ट्री है, इसको मैंने हमेशा से प्रायोरिटी के अंदर रखा है, और इसके आगे मैंने कुछ नहीं देखा। मतलब मेरे लिए यही सब कुछ है। इस तरह से हमने इसको प्यार किया है और इसने मुझे प्यार किया है। तो इसके हमारे दरमियान कोई भी आया है वो साइड पे हो गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सक्सेस की, या हमारे अल्लाह मियां ने जो हमें दिया और लोगों की दुआओं के बदौलत जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं,
चाहे वो हमारी ये मीडिया इंडस्ट्री हो या हमारी जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री हो जिसमें रेस्टोरेंट और होटल्स हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक वजह है कि इसको प्यार करना और इसका मुझे प्यार करना। तो मुझे ऐसा लगता है आयशा कोई एक जो है ना होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप कि कोई एक होना चाहिए। हाँ। पर जब मैंने उस फील्ड को चूज कर लिया, यानी दोनों फील्ड को चूज कर लिया, तो अब मुझे दोनों तरफ ही दोनों करना को है। लेके चलना, मतलब यूं चलना है, ऐसे ऐसे चलना है। अच्छा खैर, दोनों तरफ। अच्छा आयशा आज बना क्या रही हैं? आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। बीफ पुलाव, वो मेरी अपनी रेसिपी है। आपकी अपनी रेसिपी, क्या बात है। और 1 बाइट केक। 1 बाइट केक, अच्छा, मतलब स्मॉल बाइट्स के केक होंगे जो आप एक बाइट में खा सकते हैं, इस तरह के केक। कौन सा फ्लेवर है? इट्स बेसिकली सिंपल वेनिला फ्लेवर है, वनीला। बस उसकी हमने डेकोरेशन अलग अलग डेकोरेशन अलग है, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन पे काम होगा। अच्छा, और पुलाव कौन सा है? बीफ पुलाव है। बीफ पुलाव। बीफ पुलाव, ये मतलब फैट के साथ है या डिफरेंट है? कुछ दूसरे पुलाव से क्या डिफरेंट है? दूसरे पुलाव से ये डिफरेंट है कि आप मोस्टली जो है उसके साथ ही पका देते हैं, हम राइस को अलग से बॉईल नहीं करते। इसमें हम राइस को अलग से बॉईल करेंगे और उस गोश्त के भी मसाले को अलग से प्रिपेयर करेंगे, सारी चीज़ों को, और देन हम उसे दम देंगे। अच्छा, फिर वो मिक्स करके आप उसके लग बिरयानी की तरह आप उसको बिरयानी के टाइप का, और वो बनेगा पुलाव। जी, क्या बात है। चलें जी, आज एक नई आयशा की रेसिपी है जो हम देखेंगे। अच्छा आयशा, ये बताएं, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, ज़बरदस्त। फिर हम मुलाकात कर रहे हैं लाहौर में। जी इंशाल्लाह। कब आ रही है आप लाहौर? भाई इंशाल्लाह हम इसी कुछ दिनों में आपके पास होंगे लाहौर, और पूरी हमारी जो है ना फैमिली होगी आपके साथ। आप देखिएगा, और बड़ा मज़ेदार सा जो है ना हमने लाहौर को एक्सप्लोर करना है। क्या बात है, यहाँ की आपका शो लाहौर में होने वाला है? क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। तो और ये मैं बातें सुन रही थी आशा की, ये जी। जो आपने आशा बढ़ाई है, बहुत अच्छी कर रही है, ये बातें बहुत अच्छी लग रही है। हाँ आयशा, क्या बहुत बात प्यारी है। है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। छोटी सी है, क्यूट सी, प्यारी सी। हाँ हाँ बहुत क्यूट है, क्या बात है। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कह रही थी, बेस्ट ऑफ लक आयशा। यकीनन आपकी Thank जो you. आपने आपने बताई है जो रेसिपी, यकीनन बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्यों नहीं, आना, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो नहीं है। चले, बस ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा, आयशा को भी, हमें भी, और हमारी टीम को भी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा सवाल ये था आयशा आपसे, ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं आहाना, और जो हमसे हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और हमारी पहली कॉलर थी और आज तक हमारे साथ कनेक्ट है माशाल्लाह से, और हम दुआ हुए हैं अल्लाह भी हमारा कनेक्शन इसी तरह से बना के रखे फैमिली का। अच्छा, घर की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा आपको? घर की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था उस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली थी, और वो कोविड का टाइम था। तो सब ने मुझे कहा कि यार क्या कर रही हो, या तो यूनिवर्सिटी पे फोकस करो या तो इस फील्ड में जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ वैसी बात की उन्होंने। मुझे ये करना है। सो फिर घर आई, घर वालों से बात की तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, अगर करना है तो फिर सही से करो, अच्छे से करो। अच्छे से करो। तो फिर उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, और हमेशा ही मिलता है कि मैं कुछ गलत करती हूँ ना इतना सा भी, तो एक होता है कि यार चलो, घर वाले होते हैं यार छोड़ दो, रहने दो, चलो हमेशा अच्छा बनता है, ख़राब हो गया तो क्या कोई होगा। बात नहीं। लेकिन मेरे घर वाले हमेशा पॉइंट आउट करेंगे कि ये गलत किया, अगर ऐसा कर लेती, हमारे मशवरे सुन लेती तो ऐसा नहीं तो होता। ऐसा नहीं होता। तो सबसे अच्छी रेसिपी आपने अब तक की जिस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली हो आपको, कौन सी बनाई है? जो आज मैं बना रही हूँ, जो आज आप बना रहे, बीफ पुलाव। क्या बात है। और सबसे बुरी रेसिपी? सबसे बुरी रेसिपी तो रेसिपी बुरी नहीं थी, आपने जो बनाई बुरी थी। मैंने बनाई बुरी थी बिकॉज मैं केक बेक करने गई और उस दिन मैंने ऑयल डालना भूल गई। अच्छा, उसमें ड्राई हो गया। और वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। क्या और बात फिर और मेरी आदत है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है मैं नहीं खाती, तो जिसने वो ख़त्म किया उसने मुझे बहुत ताने दिए।
चलें जी, आयशा हमारे साथ है और आयशा से मज़ेदार बातें करनी है बहुत सारी, और आयशा की बेहतरीन सी केक बाइट और बीफ पुलाव की रेसिपी हमने सीखनी है। आज का तड़का। आयशा अहमद ने बताया कि इन्होंने कोर्स किया हुआ है और इनका एक घर से ये बिज़नेस भी रन करती है जिसका होम बेस्ड काम है इनका, ठीक है, जिसका नाम है डेलिश बेकर्स। डेलिश बेकर्स। अच्छा, ये नाम किसने सेलेक्ट किया? भाई। भाई ने। अच्छा, भाई कितना तंग करते हैं ये बताएं पहले आप। भाई, वो भाई क्या जो तंग ना करे। हैं? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सपोर्टिव हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आप जो घर से बिजनेस रन करते हो वो आप अकेले करते हो या घर में कोई साथ देता है? घर में डिज़ाइनिंग के ऊपर भाई मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। और वो अलग बात है कि जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं कहती हूँ तुम ही बना लो, मैं नहीं बना रही। अच्छा, क्या क्या डिजाइनिंग, मतलब किस तरह की डिजाइनिंग? केक के ऊपर जो डेकोरेशन होती है हाँ। तो वो मोस्टली मुझे सोचना पड़ता है कि किस तरीके की डेकोरेशन करूं। जब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा होता कि तो अब मैं क्या करूं, भाई भी बिल्कुल cooking फंसी का हुई शौक होती रखते हूँ। हैं? जी थोड़ा बहुत। क्या नाम है उनका? माज बिन अहमद। क्या? माज बिन अहमद। माज बिन अहमद। यह नाम तो अब्बा ने बड़े प्यारे रखा है, माज बिन अहमद। क्या बात है, अहमद का बेटा माज। अच्छा जी, पहली रेसिपी क्या बना रहे हैं? पहली रेसिपी हम बना रहे हैं 1 बाइट केक। 1 बाइट केक। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं आप। इसमें हम एग यूज़ करेंगे, सही है, मैदा ठीक है, और चीनी, शुगर और अच्छा, वनीला एसेंस। मतलब स्पंज बस। बनाने के लिए स्पंज egg, के लिए एग, फ्लावर, शुगर, शुगर और वनीला एसेंस। वनीला एसेंस। अच्छा, बस। इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्की बात है? जी। मतलब वाह, अच्छा बनेगा इससे? इंशाल्लाह। भाई ये आयशा की मैं पहली दफ़ा देखा है मैंने, ना बेकिंग पाउडर है ना बेकिंग मतलब सोडा ना ऐड हो रहा है। तो यूजुअली स्पंज जो है ना सॉफ्ट करने के लिए और उसको प्रूफ करने के लिए सोडा और पाउडर का इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर। अच्छा, और बाकी टॉपिंग क्या है इसकी? टॉपिंग के लिए हम क्रीम से टॉपिंग करेंगे क्रीम की उसकी टॉपिंग करेंगे, और मिल्क से उसे सोक करेंगे। ठीक है। सो वो बाहर जैसे हमारे पास बेकरी में स्पॉन्ज केक्स होते हैं, बस वैसे ही केक होगा, बट ये 1 बाइट होगा। 1 बाइट होगा। क्या बात है, चलें बिस्मिल्लाह करें। तो व्यूअर्स, आप सबको मैं बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी, क्या चाहिए आपको? नाइफ। नाइफ चाहिए या स्पून चलेगा? स्पून से। तो आप में से कोई भी आयशा से रेसिपी पूछना चाहता है तो वो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पर भी हमारा जो चैनल है वो आज एंटरटेनमेंट के लिंक से ही है। अच्छा, अंडे 2 अदद अंडे। जी। टिशू दे दूँ मैं आपको? यार टिशू। ठीक है, अब हमने इसे सिर्फ बीट करना। अच्छा, अब मुझे दे दें आप, मैं कनेक्ट करके देता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, हमने इसको सिंपली बीट करना है इसको। जी। शुगर बाद में ऐड होगी? जी, पहले ये फ्लफी हो जाएगा, इसके बाद शुगर फिर शुगर ऐड होगी, फिर उसके बाद दोबारा इसको बीट करेंगे ताकि वो शुगर मेल्ट हो जाए वनीला एसेंस के साथ। देन उसके अंदर से फ्लावर डाल के और फोल्ड करेंगे। बस। तो ये शुगर ऐड करने के बाद दोबारा ये मिक्स होगा। भाई बड़ी यूनिक रेसिपी आज स्पंज की हम देख रहे हैं जो अच्छा, हम क्या करते हैं, हम यूजुअली जो घरों में हम जो रेस्टोरेंटर हैं, हम जब स्पंज बनाते हैं तो हम डायरेक्ट चीनी और अंडे को एक साथ बीट कर लेते हैं और उसके अंदर हम एसेंस ऐड कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम फ्लावर में पिंच सॉल्ट, सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर वो एग के अंदर फोल्ड कर लेते हैं। बट ये आयशा ने बड़ा डिफरेंट आप लोगों के लिए रेसिपी तरीका, मेथड जो है वो बड़ा डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट्स तो तकरीबन वही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चीनी ऐड होगा। ठीक है, चीनी ऐड हो गई। 50 ग्राम शुगर।
50 ग्राम शुगर। तो दो अंडे में आपने 2 अंडे लिए फुल एग जो है वो आपके 2 अदद, मतलब 2 एग, और उसके अंदर 50 ग्राम शुगर ऐड करें। अब वनीला एसेंस ऐड करेंगे। वनीला एसेंस कितना? फ्यू ड्रॉप। अच्छा, मतलब तकरीबन समझ लें कि आप 1 टीस्पून के करीब आपने वनीला एसेंस ऐड करना है। ये क्रीमी सा बैटर है। ठीक है, शुगर के साथ। तो ये तरीका अच्छा है यार। मैंने आज देखें आप, इंसान की लर्निंग जो है ना वो हमेशा से रहती है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आकर बंदा कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है। तो ये आज मैंने सीखा है आयशा से कि पहले एग वाइट फुल एग का जो है फ्रॉथ बनाकर फिर उसमें चीनी ऐड करके भी व्हिप किया जा सकता है। भाई इसमें चीनी के लम्स ख़त्म होने तक हमने इसको फोल्ड करना है, ऐसा ही है। अच्छा आयशा, क्या क्या ऑर्डर लेते हैं आप अपना जो आपका होम पेज है जो आपका? 4 केक, कुकीज़, बिस्किट, इसके अलावा नॉर्मल स्पॉन्ज केक, टी केक। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना इसको उठा के बिल्कुल जो है ना, अगर आप ऐसे करें तो वो हमारे जो देखने वाले ना उनको आवाज़ जो है थोड़ी सी कम जाएगी। हाँ, इसकी शोर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अच्छा तो बताएं ज़रा आयशा कि कुकीज़ हैं, कोल्ड केक्स हैं और बिस्किट्स हैं, इसके अलावा स्पॉन्ज केक्स हैं, स्पंज हैं, टी केक्स हैं, और इसके अलावा ब्रेड्स वगैरह अगर किसी को चाहिए हो, फुकुशिया ब्रेड या पिज़्ज़ा सैंडविच, पकाशा ब्रेड वगैरह। अच्छा, तो उसका मेन्यू आपका पेज पे है? ठीक है, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप भी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं और हमारी जितनी भी बहनें इस वक्त देख रही हैं, अगर वो इंडस्ट्री के अंदर आना चाहती हैं तो आप बिल्कुल आ सकती हैं और आप अपना बिज़नेस घर से भी रन कर सकती हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल आपके सामने आयशा भी हैं, और आयशा से पहले भी जो हमारी शो के अंदर जो लोग आए जिनके घरों से कारोबार इस वक्त वो चला रहे हैं, और उन्होंने आके आप लोगों को क्लियर बताई बात कि किस तरह से वो घरों से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो आयशा, फ्लावर कितना ऐड होगा इसमें? फ्लावर भी 50 ग्राम्स। कितना? 50 ग्राम। 50 ग्राम की है, 50 का रेशो है। 50 का ही रेशो है। ठीक है, 50 ग्राम इसके अंदर शुगर है और 50 ग्राम ही इसमें फ्लावर है। ठीक है, इसे इस बार बीटर से यानी बीट नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हमारा जो बैटर है जो अभी फ्लफी हुआ है वो बैठ जाएगा। ठीक है। इसे जस्ट एक तरफ से फोल्ड करना है बस। ठीक है, अच्छा, फोल्डिंग मेथड भी आयशा का डिफरेंट है। ठीक है, डन भाई। इसको अब हमने सांचो में मोल्ड में डालना है, फिल करना है खाली, fill करना है और बस। फिर ओवन में बेक। ओवन कितने सेल्सियस पे हमने रखा है? 180 पे। और कितने मिनट के लिए बेक होगा? क्योंकि ये मैं छोटे वाले 1 बाइट बना रही हूँ तो ये 10 मिनट्स के अंदर बेक हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बड़ा हो तो फुल साइज तो फिर आपको 20 to 25 मिनट्स 20 to लगेंगे। 25 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो इंडस्ट्री के अंदर हमारी जितनी भी इस वक्त देख रही हैं बहनें वो आ सकती हैं। इवन कि आप अगर इंडस्ट्री में नहीं भी आती हैं और आपका रिसोर्सेज नहीं है और आप घर से कुछ करना चाहते हैं, जो आप घर पे खाना डेली बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है, आप उसका डेली मेन्यू जो है वो आप अपना एक पेज बनाएं और उस पेज के ऊपर डेली अपडेट करें। ठीक है, और डेली क्या चाहिए आपको? स्पून? मुझे इसे ब्रश करना है। ब्रश करना है। ब्रश करना है? ऑयल। मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, तो ये आ गया ब्रश। क्या चाहिए और आपको? ऑयल? सही है। तो आप घर से जो भी आप घर में खाना पकाते हैं आप वो भी लोगों को, क्योंकि इस वक्त कराची एक ऐसा हब है, ठीक है, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आकर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा,
ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग जो अपना काम अपने घरों से छोड़कर कराची में आके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ख़ास कराची की जो हमारी बहनें और माएँ उनके लिए, ठीक है। तो उनको घरों का खाना नहीं मिलता, वो बाहर होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, और अगर तबीयत ख़राब होती है तो वो एक टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है जी। तो घरों में जो खाना बनता है वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा और हाइजीनिकली खाना तैयार होता है, ठीक है जी। तो वो खाना अगर उनको मिले तो मैं समझता हूँ कि क्या बात है, घर का खाना होता है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हबीबा अदनान लाहौर से। दोबारा कहिएगा। हबीबा अदनान लाहौर से। हबीबा अदनान लाहौर से जी। कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। जी। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ, मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ बहुत अच्छी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी भी काफी डिशें ट्राई की हैं, और इस टाइम मैं खुद ना काम करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे कोई काम मिल नहीं रहा है। आप अपना घर से काम करें ना, अभी हम यही तो बात कर रहे हैं। आप वही तो मैं कह रही हूँ, घर से कैसे काम करें। घर से आप सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास एक बहुत अच्छी रिसोर्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे एक पेज बनाएं। जैसे अभी आयशा है हमारे सामने, आयशा ने अपना पेज बनाया हुआ है डेलिश बेकर्स के नाम से, ठीक है। इस तरह से आप एक पेज बनाएं, उस पेज के ऊपर आप जो भी खाना बनाती हैं डेली बेसिस पे, या आप बनाना चाहती हैं या आप बना सकती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करें, उनकी तस्वीरें अपलोड करें, कितने का आपको कॉस्ट पड़ी है, कितने का आपने बेचनी है वो चीज़, आप वो वहाँ पर अपडेट करें। लोग ऑर्डर करेंगे आपसे जी, क्योंकि वो मैं एक्चुअली बनाती हूँ खाने, मैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के बनाती हूँ, मुझे कुकिंग का शौक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इस टाइम मुझे जॉब की जो है ना वो है ज़रूरत। तो मैं एक्चुअली चाह रही थी अगर मुझे इस तरह की कोई आपकी हेल्प हो जाए, अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो मैं थोड़ा कुछ कुकिंग के हवाले से कहीं जॉब करना चाह रही हूँ। अच्छा, जॉब करनी है आपने? मेरे हस्बैंड है ना, उनको ब्रेन हेमरेज और फालिज है। ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब करना चाह रहे हैं? मैं यही कुकिंग के हवाले से करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं मुख्तलिफ किस्म के और डिशेज और बहुत से बनाती हूँ। हिबा, आपको जॉब करनी है रेस्टोरेंट में, होटल में, या आप घर से कुछ करना चाह रहे हैं? आप असद भाई बात कर लें फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हिबा। अच्छा, यहाँ पर अब जो आयशा ने केक, पेपर नैपकिन चाहिए आपको, स्पॉन्ज जो है वो रेडी कर लिया है, और अब एजेस जो हैं वो मेंटेन कर रही हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये ओवन में बेक हो जाएगा। ऐसा ही है जी। परफेक्ट। इसे बस टैप नहीं करना है, क्योंकि फिर वो फ्लफीनेस जो है वो हमारी बैठ जाएगी, ठीक है, और हमारे स्पॉन्ज बैठ जाएगा। अब बेकिंग पे, ठीक है, परफेक्ट। 180 सेल्सियस के ऊपर आपने इसको बेक करना है, और उसके बाद आप इसको रेस्ट दे देंगे, और इसके बाद इस पर जस्ट मिल्क सोक होगा जी, ठीक है। अच्छा आयशा, अब ये बताएं, जैसे आपके मेन्यू के अंदर आपने जो चीज़ें बताई हैं वो डिज़र्ट्स एंड ब्रेड्स हैं, ठीक है। डिज़र्ट्स एंड ब्रेड्स के अलावा आप सेवरी भी सर्व करते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल सेवरी सर्व नहीं कर रही हूँ, बट वैसे इरादा है कि आगे जाके सेवरी भी ऐड अच्छा, कर और ये दूँगी। जो ऑर्डर टाइमिंग है आपकी, ये कितने टाइम पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना है? एटलीस्ट अगर कोई थीम केक है तो मुझे 1 वीक पहले, या थीम केक at 1 least- वीक पहले, जी, ठीक है। क्योंकि फिर उसकी प्रिपरेशन करनी होती है सारी, और देखना भी होता है, और थीम फिर केक discussion मतलब किस तरह करने का? में। आप फॉन्डेंट का भी काम करते हैं या आप क्रीम बेस्ड? मैं यानी सेमी फॉन्डेंट काम करती हूँ। सेमी फॉन्डेंट काम सेमी करते फॉन्डेंट, और क्रीम पे भी लोग थीम बनवाते हैं, अच्छा, जो सिर्फ क्रीम की थीम पे काम वो हो, ड्रॉप्स के साथ जो काम जी। होते हैं आपके। बस वो सारी चीज़ें हैं। तो क्या बात है। तो आयशा आए इधर आके, फिर ये अपना, मेरे ख्याल से अब स्पंज को कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का टाइम होगा? 10 मिनट्स 10 मिनट का टाइम होगा, और 10 मिनट में स्पंज बाहर आ जाएगा स्पंज आपका। बाहर आ जाए। फिर उसके बाद आपका बाकी सोगिंग एंड टॉपिंग का जी। काम है। तो इधर कुछ करना है आपने इस जगह पर? अब नहीं, अभी नहीं नहीं करना करना। है फिलहाल। तो पुलाव की रेसिपी आज जो आयशा की सीक्रेट रेसिपी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सी बीफ पुलाव की रेसिपी, और स्पंज
जो केक इस वक्त हो गया, निकाल दूँ मैं? मतलब शोर है। जी जी। ओ हो। अच्छा जी, ये हम निकाल देते हैं और उसके बाद ये बैठेगा नहीं? नहीं, पक्की बात है। परफेक्ट हो चुका है। चलें, इसको रेस्ट दे दें जब तक आप बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है। इसके ऊपर गरम गरम दूध ऐड होगा? नहीं, अभी वो थोड़ा सा ठंडा होगा हाँ, तो उसके बाद उसमें मिल्क ऐड करेंगे, हम उसे ठीक है। सोक करेंगे। ठीक है। तो बीफ पुलाव में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं आयशा? बीफ पुलाव में हमें जो मसाले चाहिए, पहले मैं एक मसाला बनाऊंगी जो बेसिकली कोरिएंडर, ठीक है, धनिया पाउडर यानी, ठीक है। उसके साथ बनेगा सौंफ सौंफ का पाउडर, ठीक है, ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाले का पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, है, हल्दी है, ठीक है, ये हम शुरू में ऐड कर देंगे। शुरू में और ऐड कर हल्दी हम थोड़ी कम ऐड करेंगे क्योंकि हम बीफ पुलाव बना रहे हैं, हमें कलर नहीं देना है उसे, सही है। बिरयानी नहीं बना रहे, तो वो हमने थोड़ी सी यूज़ करनी सही है। है। इसके अलावा सालन मसाला या फिर कौरमा मसाला, जो भी आपके ठीक है। पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। सही है। बाकी यहाँ पे हमारे पास ग्रीन हर्ब्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो करी अलग लीव्स। सी चीज़ है वो करी लीव्स है, करी लीव्स है जो हमारे यानी पुलाव के अंदर एक खुशबू देगी, एक अरोमा और जान देगी डालेगी बेसिकली, और जान डालेगी उसके सही अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और बाकी ग्रीन चिल्ली, पुदीना ग्रीन और चिली, आलू पुदीना, बुखारे। आलू बुखारे, क्योंकि इसके बिना तो डिश कंप्लीट ही नहीं होती क्या है। बात है। तो चलें बिस्मिल्लाह करें फिर। ये आ गया, डन। हाँ, इधर ही रख दे, कोई बात नहीं, ठीक है, परफेक्ट। ऑयल स्पून चाहिए होगा आपको एक? नहीं जी। अच्छा देखें, आयशा ऑयल जो है ना वो मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ कि ऑयल कितना ऐड करती है। ठीक है, आयशा ने ऑयल कम यूज़ किया है, मगर सही है, मैं भी कम ही यूज़ करता हूँ, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। ऑयल मैंने कम इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा रोगन है, हाँ, तो वो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो बीफ को आपने पहले बॉईल कर लिया? बॉईल किए थे ठीक है। बीफ को। अच्छा जी, एक कॉलर भी, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी साग भी बनाए सर्दियों की, तो ये तो बड़ी बेहतरीन सी बात है। और मक्की की रोटी। साग और जी, और मक्की की रोटी, मकई की रोटी। हमने ना अभी कल परसों की बात है, मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे, तो हम यही प्लान कर रहे थे कि हम साग और मकई की रोटी और जौ की रोटी और बाजरे की रोटी, ये जो रोटियां बनती हैं ना, ये इनकी क्या बात होती है। मगर हम कराची वाले जो है ना, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो पेट जो है हमारा इस कदर नाजुक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पानी, अच्छा पंजाब का जो पानी है ना वो बड़ा ज़बरदस्त पानी है, ठीक है, वो हज़म कर देता है चीज़ों को, और आपको पेट आपका ख़राब नहीं होता और चीज़ें आपकी, सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहती है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरी बहन में इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना आपकी दोनों फरमाइशें मैं पूरी करूँ। क्या ना, साग को बनाने के बाद वो भी बताइएगा। क्या चीज़? दोबारा कहिएगा। जैसे साग को बना के उबाल के उसको तड़का लगाते हैं ना, जी जी जी, वो भी बताइएगा। बट डन हो गया इंशाल्लाह मेरी बहन, मैं आपको ज़रूर जो है ना ये बेहतरीन सी साग की रेसिपी सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हमने, अच्छा जब आपने इसको बॉईल किया है बीफ को, तो इसमें आपने क्या ऐड किया? जस्ट नमक, जस्ट नमक, सिर्फ नमक के साथ आपने बीफ को बॉईल करना है, बॉईल ठीक करना है, है। और इसमें ठीक है, लाल मिर्च का लाल पाउडर, मिर्च का पाउडर डाल दिया, ठीक है, हल्दी जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, मतलब हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर हल्का रखना है बिल्कुल, जी, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ऐड करना है अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मतलब इनको आपने अच्छी इसी के अंदर कुक करना है, जी,
ठीक है। पहले इसके साथ हमें थोड़ा सा, ताकि इसका फ्लेवर भी गोश्त के अंदर आ जाए, हाँ, तो फिर हम मसालों बाकी का। सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है, बाकी मसाले ऐड ठीक है। करेंगे। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब, कौन है हमारे साथ? मिनाइल शेख। आप टीवी से पहले दूर हो जाएं जल्दी से। टीवी का वॉल्यूम बंद करें या टीवी से दूर हो जाएं। ठीक है, ठीक है, यस, जल्दी से। हो गया। हो गया। अच्छा, अब बताएं क्या नाम है आपका? मिनाइल शेख। मिनाहिल शेख। जी, जी मनाहिल, क्या कहना चाहते हैं? मुझे आप केक बनाना सिखा दे। केक बनाना सिखा दूं? जी, अभी मैंने ना ये ओवन से निकाला है, ठीक है, ये देखो, ये रहा केक, ठीक है। अभी अभी ये आयशा ने बनाना सिखाया, मगर मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त सा केक, कौन सा केक खाना है आपने बताएं? चॉकलेट केक दे। कप केक? चॉकलेट केक? जी, बस मनाहिल, अब ये डन हो गया, डील हमारी हो गई। मैं आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ओके। बाय, आई लव यू बोलो जल्दी से। आई लव यू। आई लव यू टू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने कितना क्यूट, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो जी आयशा, अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने ऐड किया, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर। ठीक है। अब हम इसमें धनिया पाउडर अच्छा, धनिया पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा ज़्यादा होगी, ताकि वो जो अरोमा Flavor है इसका, और फ्लेवर aroma। शार्प रहे, दोनों आए। ठीक है। और फिर यहाँ सौंफ, सौंफ, क्या बात है, इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ओह, यानी 2 चम्मच भर के हमने इसमें डाले। मतलब भर के 2 चम्मच जो है ना सौंफ के ऐड हो गए इसमें, सही है। और खुशबू, यकीन जानिए कि इस वक्त जो है ना वो सौंफ की खुशबू जो है ना वो आने लग गई है, ठीक है। और इसके बाद ज़ीरा काली मिर्च, सॉरी, ज़ीरा काली मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर, क्या बात है। ये सारे पाउडर अगर घर में पीसे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। मतलब ये आप खुद पीस के मतलब आपने खुद पीसे हैं? जी, क्या बात है। तो उसकी खुशबू ही अलग होती है जो आप घर में खुद से पीसते हैं और आपको पता होता है उसके अंदर क्या चीज़ है। सही बात है, उसके फ्लेवर्स का, उसकी शार्पनेस का, ठीक है, उसके जायके का आपको पता चलता है कि इसका रिजल्ट, आउटपुट क्या आएगा, जी, ठीक है। ये क्या है? गरम मसाला। गरम मसाला, गरम मसाला कम रखेंगे, जी, ठीक है, क्या बात है। तो ये करी बेसिकली, ये करी नहीं होगा, ये बेसिकली ब्रॉथ टाइप की चीज़ बन रही है ना? जी, हाँ, ये ब्रॉथ टाइप की, स्टॉक टाइप की चीज़ बन रही है, जो कि जिसकी कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन मसाला है, मतलब थिक जो होगा वो सिर्फ मसालों से ही होगा मेरे ख्याल से, जी। है ना? अब क्या ऐड होगा इसके अंदर? अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर के स्लाइसेस, ठीक है, और फिर इसको कुक करेंगे, कुक करेंगे। ठीक है। टमाटर के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक है, कोरमा मसाला या फिर सालन मसाला, कोरमा मसाला और सालन मसाला, कोरमा मसाला या फिर सालन मसाला, जो भी आपके जो पास भी available मसाला आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दें। अच्छा, मेरे ख्याल से जो आयशा की रेसिपी है ना, जिस हिसाब से आयशा बना रही है, मुझे जो लगता है, अभी तो एंड में खाने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि जायका कैसा था और मज़ा आया या नहीं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल से जो है ना आधे घंटे में, अगर ये आयशा यहाँ पे हमें बताए ना तो आधे घंटे के अंदर जो है ना रेसिपी, ऐसे सिर्फ बीफ का बॉयल होने का जो टाइम है ना वो हटा देना अगर, तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में जो है ना आयशा ने रेसिपी तैयार कर देनी, ऐसा ही है, जी, है ना? बड़ी क्विक एंड फास्ट रेसिपी होगी ये। सॉल्ट टू टेस्ट, ठीक है, नमक इसमें हस्ब जायका ऐड कर देंगे, जी, और इसके बाद फिर इसमें कुछ कड़ी पत्ते, ग्रीन्स जो नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ से, हरी मिर्चें और आलू बुखारा, मेरे ख्याल से ये शामिल होगा इसके अंदर। इसी वक्त हम ये सारी चीज़ें भी ऐड कर ठीक देंगे है। ऑलमोस्ट। ठीक है। पत्ते और आलू बुखारा,
ठीक है आलू बुखारे। डन। मतलब खुशबू कड़ी पत्ता ऐड होते ही खुशबू जो है वो और तेज़पात। ठीक है बस डन। अब हम इसे ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे गल जाए अच्छे और से फ्लेवर जो है वो और फ्लेवर आ जाए इन्फ्यूज़ हो जाए। तो आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से घर में सबके लिए खाना बनाते हैं? उसका। जी हाँ, स्पेशली जब दावत होती है तब दावत होती है जब, तो आप खुद नहीं खाते? खाती हूँ, पर जब बनाते बनाते हैं ना वो दिल तो वैसे वो हो जाता है। हमें देखें, मैं बिल्कुल जो है ना स्लिम एंड, मतलब खाया पिया करो यार। खाती हूँ, बहुत खाती हूँ, अब वो लगता नहीं है वो अलग बात लगता नहीं है, भाई तो नहीं खा जाते सारा? नहीं भाई मेरे खुद पतले पतले हैं। खुद पतले पतले, क्या बात। अच्छा, भाई क्या करते हैं वैसे? मेरे 2 भाई हैं, हम्म, एक मुझसे बड़े हैं, हम्म, वो भी अभी पढ़ रहे हैं, हम्म। वो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, और मुझसे जो छोटे हैं वो भी अभी पढ़ाई कर रहे वो हैं। भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बात है। तो दोनों सपोर्टिव हैं आप माशाल्लाह से घर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों। तो घर में वैसे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा है फील्ड को लेकर के, आप culinary के अंदर आप पढ़ाई करें और अपना करियर इसको लेके चलें आगे एज अ करियर? सपोर्टिव तो सभी रहे, सभी रहें। पर सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती है वो मामा की तरफ से होती है, और इसके बाद भाइयों की तरफ से। हम्म। तो ये कह सकते हैं कि उन लोगों को मेरे बिना सुकून नहीं मिलता है। सुकून नहीं मिलता भाई, आयशा के बिना सुकून नहीं मिलता, क्योंकि मज़ेदार मज़ेदार से खाने जो बन के मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आयशा हमारे साथ हैं, पुलाव का बेस रेडी है, कप केक जो हैं ये मफ़िन कह लें या बाइट साइज केक्स कह लें, तो यहाँ पर एक वो भी रेडी है। यहाँ पे आयशा ने ब्रेक के अंदर चावल ऐड कर दिए, और यकीन जाने इस कदर कोई बेहतरीन इस वक्त जो है ना खुशबू आ रही है, और स्टीम जो है ना वो बिल्ड हो चुकी है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपको स्टीम नज़र आ रही होगी, और इसमें लास्ट में कोरिएंडर और इन्होंने ब्राउन अनियन जो है वो ऐड किए थे। ये ब्राउन अनियन इन्होंने ऐड किए और कोरिएंडर नीचे बेस में करी के ऊपर ऐड किया, और ब्राउन अनियन थोड़े से इन्होंने रख दिए गार्निश के लिए मेरे ख्याल से, और बाकी फिर उसके ऊपर राइस ऐड करके और इन्होंने एसेंस ऐड किया है, ठीक है, केवड़ा, ठीक है जी, थोड़ा सा, और खुशबू अरोमा, ठीक है जी। तो मैं इसको, आयशा ने कहा था स्लो फ्लेम पे रख देना, तो मैं अब इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देते हैं ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। दूसरी तरफ आयशा ने क्रीम whip की है, और वंस ये whipped हो जाती है तो फिर इसके बाद क्या होना है आयशा इसके साथ? इसके बाद हम उसकी डेकोरेशन पे फोकस ठीक है, करेंगे, ओके। और सबसे पहले हमें इसे इन्फ्यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने बनाए थे मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्रेक के अंदर निकाले इन्होंने, और मतलब इतने सॉफ्ट और बेहतरीन है ये, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट है, और मतलब क्या बात है, वाह। प्लेन केक भी जो है ना अगर खाया जाए तो क्या मज़े का। हाई टीज़ हो गई, घर में दावत हो गई, कोई ऐसा टी टाइम के ऊपर आपको स्नैक्स वगैरह बनाने, तो ये वाला जो है ना आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। अच्छा, ये टूथपिक या बैम्बू स्टिक इसलिए लगाया गया है कि ताकि वो इन्फ्यूज़ अच्छे से हो जाए, क्योंकि मिल्क जो इसके है ऊपर की मिल्क क्रस्ट। सोव हो जाए अच्छी तरह। जी ठीक है। अब ये मिल्क की सोगिंग हो रही है ताकि जो आपका स्पंज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हो जाए। अच्छा आयशा, क्या प्लान है आगे का फिर इंडस्ट्री को लेके? क्या सोचा है कुकिंग के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में आपने? कुकिंग के बारे में अपना होम बेस्ड काम तो मैं करती रहूँगी, इसके साथ साथ सोचा है कि अभी थोड़ी सी बीच में छुट्टियाँ मिलें तो फिर मैं इंडस्ट्री भी ज्वाइन करूँ और कहीं पे वर्क करूँ, क्योंकि जो आप फील्ड में वर्क करते हो उसकी बात अलग होती है और एक होम बेस्ड काम करना अलग होता है। बिल्कुल, क्या तो खूबसूरत बात किया आयशा ने वैसे। ये उससे मतलब आप सीखते ये हैं। जो है ना ये मतलब ये पैशन होने का एक बहुत बड़ा सबूत है
कि आपको शौक़ है कि वाकई में घर के खाने में, मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि मैं एज शेफ़, ठीक है, बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, बहुत बेहतरीन खाना बना सकता हूँ और बहुत खूबसूरत खाना बना सकता हूँ, मगर एक घर की माँ या बहन के हाथ का जायका जो है ना मैं नहीं दे सकता, बिकॉज के उनके घर में घर के अंदर जो जायका बनता है ना वो प्रोफेशनली नहीं बनता, और जो प्रोफेशनली खाना बनता है वो घर में नहीं बनता। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो जब आप कमर्शियली खाने का काम करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और आपके हाथ का काम जो है ना वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो कहते हैं ना नफासत जो है ना वो काम के अंदर उसी वक्त आती है जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, क्योंकि फिर आप पढ़ाई करते हैं कि कितने साइज़ की कटिंग करनी है, किस तरह से कटिंग करनी है। फिर इसमें मैटर करता है कि जूलियन है, मैसिडोआ है, क्यूब है, डाइस है, चॉप है और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कटिंग्स हैं, ठीक है जी, जिनके ऊपर आप काम करते हैं। फिर सॉसेज हैं, मदर सॉसेज हैं, फिर आपके हर रीजन के अलग सॉसेज हैं, चाइना रीजन अलग है, ठीक है, फिर एशियन रीजन अलग है, फिर आपका कॉन्टिनेंटल रीजन अलग है। तो सबके अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग जायके हैं, तो उस हिसाब से फिर चीज़ों में काम हो रहा होता है। अच्छा, तो इसमें जो आप फूड कलर ऐड करने का कह रहे थे वो अलग से ऐड होगा या इसी में ऐड हो जाएगा? इसी में ऐड हो जाएगा। इसी में ऐड हो जाएगा, और वो ड्रॉप्स डालने के बाद आप उसको शेक करेंगे? जी हाँ जी, क्या बात है, मतलब इस तरह मैस नहीं होता है। हाँ ठीक है, हो गया। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दिए। ठीक है, और ओके, ठीक है। मैं हेल्प करूं आयशा? हाँ आज दिखाएं, दिखाएं मुझे, दिखाएं आप जब तक दूसरा फिल करें और थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ आयशा को, ठीक है जी। यहाँ पर ओके, ये आ गया इस तरह से मेरे ख्याल से, और इसके बाद ये जो क्रीम है विप्ड होने के बाद ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कलर जो है ना वो मिक्स होने में टाइम लेगा, और वंस ये डन, बेकरी के काम में हाथ ख़राब ना हो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। बेकरी का काम होता ही ऐसे ही है कि जब तक हाथ ख़राब नहीं होंगे उस वक्त तक काम नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये आयशा, ये देखें, थैंक यू। अच्छा, कलर्स के अंदर आप कौन कौन से कलर्स इसमें यूज़ कर रहे हैं? मैं वॉयलेट कलर है और वॉयलेट, वाइट और रेड। अच्छा, कलर्स तो कंपलसरी है ना क्या, या मतलब ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, जिसके पास है वो यूज़ करे, जिसके पास नहीं है वो तो ना नहीं यूज़ use करे। करे। ठीक है, तो मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्रीम खाली आप विप करके ऐड कर दें, इसके अंदर फिर फ्लेवर्स आप ऐड कर सकते हैं। डेकोरेशन तो आप अपनी मर्जी की अपनी यूज़ मर्जी कर से आप कर सकते हैं। सकते हैं जो भी आपने ऐड करना है। ठीक है, डन हो गया, परफेक्ट। पुलाव को एक दफ़ा हम फिर से हीट पर रख देते हैं क्योंकि बेस जो है इसका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आयशा की जब भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप सबने ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर भी हमारा जो चैनल है वो है आज एंटरटेनमेंट। ठीक है, क्या बात है, खूबसूरत। तो इसी तरह से आप मल्टीपल कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं और बहुत सारे कलर्स के अंदर। अच्छा, ये जो ड्रॉप्स होते हैं ना ये बड़े खूबसूरती के साथ जो है ना आप ऐड करते हैं। ठीक है, क्या बात है, पुलाव की खुशबू सेट के ऊपर आ रही है। तो मेरे ख्याल से
बेस मुझे डर लग रहा है कि लग ना जाए। आयशा ने कहना कि जलाल शेफ़ आपने जो है ना वो पुलाव जो है वो जला दिए, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो फिर मल्टीपल आप उसको अपने हिसाब से, तो ये काम आपका बेसिकली भाई कर रहे होते हैं आपके साथ मिलके कर रहे होते हैं, मींस कि वो कर रहे नहीं होते पर वो आइडिया दे रहे होते हैं आइडिया दे रहे कि होते हैं। किस तरीके से अच्छा, डेकोरेशन कर आप करनी खुद है। रहे होते हो? जी, वो एक पॉइंट में इंसान फंस जाता है ना बिल्कुल कि अब क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो उस टाइम काम आते हैं। उस टाइम काम आते हैं, वरना नहीं काम आते। नहीं, वो आते हैं काम। हाँ। मींस के मैं भी तो फिर थोड़ा सा वो करती हूँ ना, हाँ जैसे उनको नान खटाई पसंद है, मुझे नहीं पसंद। हाँ, तो आप फिर नान कढ़ाई नहीं बनाते? मैं नहीं बना आप कहते हैं मैं नहीं बना रही, नहीं मैं नहीं बना बनाऊंगी। रही। हाँ, मैं नहीं बनाऊंगी। और फिर वो उनको वो होता है कि बना दो, तो मैं कहती हूँ खुद बना ले, सही है, और फिर उन्हें खुद बनानी पड़ती है। क्या बात है। तो भाई बेकिंग कर लेते हैं? जी, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपसे ले ली होगी या खुद मम्मा ने दी है? वो बैठ जाते हैं और बैठ के वो बस मुझसे पूछते रहते हैं, अच्छा नहीं बना रहे हैं, कम से कम मुझे बता दो अच्छा। कैसे बनेगा, मैं खुद बना लेता हूँ। तो फिर उनके साथ लगना पड़ता है, पर वो खुद ही कर लेते हैं सारे काम। क्या बात है, क्या बात है। तो कपकेक, वैसे आप घर पे जब आप बनाते हैं कपकेक, तो आप ओवन कौन सा यूज़ करते हैं ज़रा? अच्छा, अगर घरों में यूजली लोगों के पास कन्वेक्शन ओवन नहीं होता, जी, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि कौन सा ओवन होना चाहिए इनके पास? ज़रूरी नहीं है कि आप बेकिंग जो है ओवन के अंदर करें, आप पतीली के अंदर बहुत अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्पॉन्ज केक सबसे अच्छा पतीली में बेक होता है। कैसे होता है? जरा जस्ट बताएं। आपने, जैसे ये हमारे पास पतीली है, इसके अंदर हमने एक स्टैंड होता है जो गर्म पतीली रखने के लिए हम स्टैंड ठीक है। रखते हैं, तो वो स्टैंड रख दिया आपने, और उसके ऊपर आपका जो भी मोल्ड है हाँ, आप वो वो रख रखते सही है। फिल करके, और उसके बाद ऐसी जैसे हम ढकते हैं कैप वैसे कर कैप कर दें उसे। और उसके अंदर और उसके अंदर वो थोड़ा सा आँच का इशू होता है फ्लेम का, कि आपने पहले थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है और फिर उसके बाद आपको उसके हिसाब कर से देना। स्लो कर देना होता है। ठीक है। तो उसमें हीट की वजह से कोई मसला नहीं आएगा कि लाइक देगची के ऊपर डायरेक्ट कंडक्शन जो है, इंडक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? नहीं, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं, हम जो ओवन के अंदर ड्राई हीट ही होती है, और जो हम पतीली के अंदर कर रहे होते हैं वो भी ड्राई पतीली हीट में फिर होती है। स्मेल, जो जलने की स्मेल नहीं आएगी? नहीं, नहीं आती? नहीं आती पक्की बात है। है। जी, अच्छा, क्या खूबसूरत बात की है। देखें, घरों में ओवन नहीं होता तो उसमें होता ये है कि आप पतीली के अंदर जो है ना, आप रेत या मिट्टी या कोई भी ऐसी चीज़ जो साफ़ हो, ठीक है, आपको मिल जाती है, आप वो बिछा दें, ताकि डायरेक्ट जो है ना पतीली को भी आगे हीट ट्रांसफ़र करने की जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। जब वो हीट ट्रांसफ़र करेगा, हीट मेंटेन होगी, ठीक है, और उसके बाद आप घर में भी इजीली ओवन के बगैर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ओवन कोई सा भी हो, ठीक है, बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, जब मेंटेन करना आपको आना चाहिए। हीट ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों पे आपकी हीट जो है वो चलती है, ठीक है। अब क्या वर्मसिली की बारी है, ठीक है, खूबसूरत। इसके अलावा आप बॉन्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके और अलावा आप नट्स का इस्तेमाल कर नट्स का सकते इस्तेमाल हैं। कर सकते हैं। जो भी आपको फ्लेवर चाहिए आप उसके फ्लेवर ऐड कर सकते हैं ऊपर से। जैसे शुरू में मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर जो है वो एप्पल जैम, जो घर में होम पे हाँ, हम घर खुद में easily बनाएं, बन जाए। ईजिली बनाएं, और क्योंकि जो फ्रेश चीज़ होती है उसकी बात ही अलग उसकी होती है, बात उसका अलग टेस्ट अलग होता है। और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान से बाहर देखें तो जो केक्स बेक होते हैं उसके अंदर मोस्टली जो है वो फ्रूट्स ही होते हैं बिल्कुल, ज़्यादातर, फ्रूट जो डले कॉन्फेट हुए बने होते हुए हैं। होते हैं और कंपाउंड बने हुए हमारे होते हैं। यहाँ ज़्यादातर चॉकलेट्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर जाते हैं, या असल केन में वाली हम चीज़ों के पाकिस्तानी ऊपर। लोग चॉकलेटी है ना, तो वो चॉकलेट लवर्स हैं बेसिकली, इसलिए तो सारे जो है ना वो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। जी। ठीक है। तो इसके अलावा ऑप्शन के अंदर मेरे ख्याल से जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि आप जो केक्स हैं इनके ऊपर आप क्रीम के साथ आप चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं, आप प्लेन क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें और भी बहुत सारे वाइट चॉकलेट के साथ फ्रूट्स के साथ फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। और ये अब गोल्ड पेपर ऑन टॉप, मतलब क्या बात है। मेहनत का काम है बेकरी, टोटल बेस्ड ऑन नफासत, सही है, प्यार
और इसमें आप बेकरी के काम में ना आप अपने आप को दिखा रहे होते हैं बेसिकली, हर काम के अंदर, कुकिंग के अंदर नहीं, मतलब एक कोल्ड किचन जिसको सैलेड का काम कहते हैं, ठीक है, सैलेड का काम, और कार्विंग गामंजर का काम जो होता है, जो सैलेड के अंदर ही एक सेक्शन होता है, सैलेड कोल्ड सेक्शन के अंदर ही गामंजर, ठीक है वो, और दूसरा जो बेकरी का काम है। इन दो कामों में आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है ना वो वाज़े हो रही थी कि आप किस तरह की शख्सियत रखते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, चाहे वो कैनवस का आपका ऑयल पेंट का हो, एक्रेलिक का हो, चारकोल का हो, या स्कल्पचर बेस्ड हो, वुड, क्ले एंड ऑल, जो भी, तो वो आपको बता रहा होता है कि मैं कौन हूँ, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। तो इसी तरह से डिज़र्ट, इवन के ये जो मैंने आपको बताया कोल्ड सेक्शन जो गामंजर होते हैं, ठीक है, ये आपको बताते हैं कि ये किस पर्सनालिटी के मालिक हैं, और ये अपने आप को प्लेट में या अपने आप को डिज़र्ट बनाकर या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं कैसा हूँ। जी तो आयशा जी रेडी हो गया ये खूबसूरत से आपके केक्स, बाइट साइज केक्स। अच्छा, अब पुलाव चेक करेंगे या वाह वाह वाह, मुझे लगता है क्या पुलाव बात, हो चुके हैं। क्या खुशबू है, यकीन जानिए कि इस कदर बेहतरीन अरोमा इस वक्त आ रहा है। तो इसको प्रेजेंट करेंगे आप। जी पुलाव भी रेडी है, जी, पुलाव केक्स भी रेडी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल और मज़ेदार और ज़बरदस्त सी जो दो रेसिपीज़ हमारी आयशा अहमद ने जो आप लोगों को बनाना सिखाई हैं, जिसके अंदर बीफ पुलाव और बेसिकली बीफ पिलाव है ये बीफ पुलाव, ठीक है, बनाना सिखाया, और साथ में बेहतरीन से बाइट साइज़ केक जो हैं ये बनाए हैं। तो दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद देखने में तो बीफ पुलाव तो जो है लाइक ऐसे लग रहे हैं कि बस अभी स्टार्ट हो जाए, मतलब इस कदर ज़बरदस्त लग रहे हैं। और जो केक बाइट्स हैं वो भी अच्छे हैं, देखने में खूबसूरत हैं, और बस अब आप लोगों ने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने देना हमें फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है। अच्छा, बिल्कुल जो घरों के अंदर जितनी भी हमारी बहनें, जैसे एक बहन के भी कॉल आई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो काम करना चाहती हैं, और जितनी भी हमारी बहनें काम करना चाहती हैं वो बिल्कुल काम कर सकती हैं अपने घरों से, और अपने खाने जो वो रेगुलर बेसिस पर बनाती हैं, उन्हीं खानों को आप सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें, उनकी तस्वीरें खींचें। अब आज का टाइम जो है ना, ये टाइम है बेसिकली ना, मतलब मोबाइल का है, ठीक है। तो मोबाइल पे सिंपल तरीका है, मैं एक काम करूँगा असद भाई, किसी दिन जो है ना हम अपने शो के अंदर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाले को, ऐसे जो लोग होते हैं जो बिज़नेस डेवलपर होते हैं, उनको बुलाते हैं, जो घरों से हमारी बहनों को और माओं को ये सिखाएं कि आप अपने घर से बैठ के काम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई हम प्लान करते हैं, और उसमें होगा ये कि आपको मोबाइल का यूज़ और मोबाइल से आप बिज़नेस को किस तरह से रन कर सकते हैं, ये मैं एक प्लान करता हूँ अपने शो के अंदर। आज के तड़का में हम ये प्लान करेंगे। आयशा, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मज़ा आया जी, पक्की बात है। आपकी कंपनी बहुत एंजॉय की। हाँ, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हमारी जो देखने वाली इस वक्त आवाम है, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारी फैमिली के लोग हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी करना है आपको, यानी जो भी करें दिल से करें और अच्छे से करें, यानी उस चीज़ में आगे बढ़ें फिर। और दूसरी बात रही कि आपने अभी बात की कि हम मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और वाकई हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी होम शेफ़ इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रही है इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो घर पे खाना, बहुत से ऐसे घर हैं जो नहीं बनाते ज़्यादातर, तो वो कोई फंक्शन भी होता है, यानी कोई इवेंट भी होता है नॉर्मल छोटा मोटा, तो वो बाहर से बनवा के और फिर वो सर्व करते हैं। तो इस तरह वो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो
उस तरह आप अपने पेज बनाएं और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें अपलोड करें और फिर उस क्वांटिटी में वो काम करें तो फिर डन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा बोली तो एंड में बोली है, उससे पहले नहीं बोली आयशा, मैं पूरे शो के अंदर बोलता रहा। खैर, तो थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपने टाइम निकाला और बड़ी ज़बरदस्त ये दोनों रेसिपीज बनाना सिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आना आपने। इंशाल्लाह। डन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ टाइम ख़त्म। आयशा अहमद हमारे साथ थी जिन्होंने 2 रेसिपीज़ बनाने सिखाई। अगर आप में से कोई हमारे शो आज का तड़का में आना चाहता है, आज इंटरटेनमेंट पर, तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे शो के टाइम ख़त्म होने के साथ साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखेगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।